Hello students. Students, today we are going to discuss Geography class 10 and it is the chapter 4 agriculture and students this is the 14th video of this chapter. इस चैप्टर के हम लोग 13 वीडियो ऑलरेडी देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं, बहुत सारे पॉइंट में डिस्कशन कर चुके हैं। सो बच्चों, इस समय हम लोग क्या डिस्कशन कर रहे हैं? इस समय और लास्ट वीडियो में हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं फूड सिक्योरिटी। फूड सिक्योरिटी क्या है, फूड सिक्योरिटी के रिलेटेड किस तरह के चैलेंजेस हैं, और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे फूड सिक्योरिटी पार्ट 4। लास्ट वीडियो में हम लोग ने डिस्कस किया था किस तरह से फूड सिक्योरिटी उपलब्ध कराने में सरकार को और फार्मर्स को डिफरेंट टाइप के चैलेंजेस फेस करना पड़ता है, किस तरह से डिफरेंट टाइप के डबल डिसएडवांटेज होता है मैक्सिमम प्रोडक्शन में, उनकी प्राइस जब घट जाती है। डिफरेंट टाइप के चैलेंज और प्रॉब्लम को हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं, फूड सिक्योरिटी के सारे पॉइंट में डिस्कस कर चुके हैं। ये आपका सबसे लास्ट पार्ट फूड सिक्योरिटी का है, जिसमें हम लोग डिस्कशन करेंगे सॉल्यूशन क्या है फूड सिक्योरिटी का। फूड सिक्योरिटी में जो चैलेंजेस है, जो प्रॉब्लम्स हैं, जो गवर्नमेंट और किसान फेस कर रही है, उसके लिए किस तरह का रास्ता अपनाया जाए, कैसी टेक्निक का प्रयोग किया जाए, ये चैलेंज, ये प्रॉब्लम्स ना हो और व्यवस्था एक सुव्यवस्थित तरीके से आ सके। चलिए इसको हम लोग देखते हैं बच्चों। इसमें हम लोग क्या देखेंगे? इसमें हम लोग देखेंगे महत्वपूर्ण पॉइंट होता है क्रेडिट लिंकेज। क्रेडिट लिंकेज जो है फार्मर से रिलेटेड, उनका बेनिफिट से रिलेटेड है। आगे हम लोग देखेंगे लेटेस्ट टेक्निक्स और फ्री ट्रेड इन ग्रेन्स। ये सारे पॉइंट हैं जिसको समझने के बाद आपको लगेगा हाँ सचमुच इस तरह की व्यवस्था की जाए तो फूड सिक्योरिटी की जो प्रॉब्लम्स है, जो चैलेंजेस है गवर्नमेंट्स के सामने, फार्मर्स के सामने, उसमें इम्प्रूवमेंट आ जाएगा, चैलेंजेस हट जाएंगे और सुधार की व्यवस्था आएगी। चलिए हम लोग देखते हैं पॉइंट। सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे? फूड सिक्योरिटी से रिलेटेड सॉल्यूशन का पहला तरीका क्या है? क्रेडिट लिंकेज। क्रेडिट लिंकेज क्या है बच्चों? आप देखिए क्रेडिट लिंकेज में क्या बताया गया है। सबसे प्रमुख पॉइंट आपका यह होना चाहिए प्रॉपर एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर। क्रेडिट लिंकेज के पहले आप ये महत्वपूर्ण पॉइंट समझिए, प्रॉपर एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर। गवर्नमेंट्स को चाहिए इस तरह से फार्मर्स के लिए एक उस सुव्यवस्थित इंफ्रास्ट्रक्चर की व्यवस्था किया जाए जिसमें एजुकेटेड लोगों की एक कमेटी बने जो सारी व्यवस्था को वॉच करते हुए इस व्यवस्था का भी निर्धारण करे, इस व्यवस्था को भी डिसाइड करे कहाँ से क्या कारण है कि फार्मर्स को ये प्रॉब्लम्स हो रही है, प्रॉब्लम्स ये चैलेंज फेस कर रहे हैं, और गवर्नमेंट्स को ये प्रॉब्लम हो रही है बीपीएल और एपीएल डिसाइड करने में उसका सलूशन क्या हो। एक सुव्यवस्थित इंफ्रास्ट्रक्चर बने, एक व्यवस्थित कमेटी बने जो कि इसका निर्धारण करे, जो कि इसका समयानुसार एक स्वरूप तैयार करे, इस व्यवस्था को किस ढंग से व्यवस्थित किया जाए। प्रॉपर एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर बने कि उसी ढंग से सारे फार्मर्स को और गवर्नमेंट्स को चलना है। जो प्रॉब्लम्स है उस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए ये सॉल्यूशन है, तो एक निश्चित इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। और देखिए अब उसमें क्या क्या है, महत्वपूर्ण पॉइंट की चर्चा की जा रही है। क्रेडिट लिंकेज। ये क्रेडिट लिंकेज क्या है? ये क्रेडिट लिंकेज बच्चों इस तरह की व्यवस्था है जिसमें फार्मर्स को एक सुव्यवस्थित तरीके से क्रेडिट उपलब्ध कराया जाए। फार्मर्स बहुत स्थानों पे लैंडलॉर्ड से, मनी लैंडर से क्या करते हैं? पैसा लेते हैं, उधार लेते हैं, बारो लेते हैं, और ऐसे स्थिति में इंटरेस्ट पे लेते हैं। अधिक इंटरेस्ट पे लेने के बाद उनकी फार्मिंग रिजल्ट अच्छा दी, दैट इज अ डजंट मैटर। अगर रिजल्ट कहीं खराब हुआ तो वही पे करने भर के ही रह जाते हैं। कितने फार्मर्स सुसाइड कर लेते हैं। कब? जब बैंक का लोन नहीं चुका पाते हैं।
दिस इज द नॉट सेइंग बाय मी, इट इज द सेइंग बाय योर हिस्ट्री। आप अपने 2-4 ईयर के डिस्कशन को, पीछे के कंडीशन को समझिए, देखिए, वॉच करिए। आप 1 ईयर बैक के बारे में चर्चा करिए, डिस्कशन करिए, नेट पे डालिए, आप देखिए कहाँ पे कितने किसानों ने लोन ना पे करने के कारण सुसाइड कर लिया। उसके लिए क्या होना चाहिए जिससे वो सुसाइड ना करें, जिससे वो मनी लेंडर से लोन ना लें, बड़े पूंजीपतियों से उधार ना लें? क्रेडिट लिंकेज। इनके लिए बैंक में एक अलग व्यवस्था कराई जाए। बैंक में इनको आसानी से बिना प्रॉब्लम के लोन मिल सके और एक क्रेडिट के अकॉर्डिंग उनको इस तरह से ब्याज ना देना पड़े। और उसके साथ साथ अगर उसके बाद भी उनकी एग्रीकल्चर फेल होती है तो उसकी भी सुव्यवस्थित व्यवस्था की जाए कि अब अगर फेल हो गई है तो किसान को उससे सब्सिडी या छूट उसको हैंडल करते हुए, वॉच करते हुए दिया जाए। अगर ऐसी व्यवस्था होगी तो किसान सुसाइड नहीं करेगा, किसान खुशी खुशी अपने एग्रीकल्चर करेगा, खेती करेगा और उसको लगेगा कि अब हमको पैसे की कमी नहीं होगी, अब हमको गवर्नमेंट लोन के तहत एक क्रेडिट में पैसा उपलब्ध कराएगी और हम जैसे चाहे वैसे खेती कर सकते हैं। किसान इस चीज के लिए टेंशन में नहीं रहेगा कि अगर हमारी खेती खराब हो गई, ठंड पड़ गई, रेनी सीजन नहीं हुआ, if food to be destroyed, what do we do? From which place I will return the money which I has taken by the money lenders? इस तरह की सोच उनको नहीं होगी, इस तरह की उनको टेंशन नहीं होगी। उनको मालूम है कि अगर हमारी फसल क्रॉप्स खराब हुई तो क्रेडिट मैनेज करेगी, सरकार मैनेज करेगी, बैंक मैनेज करेगी, हमको सुसाइड करने की आवश्यकता नहीं होगी। हमारे पास बार बार मांगने के लिए बैंक के वर्कर्स नहीं आएंगे। इट इज द बेस्ट इम्पोर्टेंस फॉर फार्मर्स बाय द गवर्नमेंट। तो क्रेडिट व्यवस्था कराई जानी चाहिए। अगला देखिए क्या है, लेटेस्ट टेक्निक्स। लेटेस्ट टेक्निक का प्रयोग होना चाहिए, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का प्रयोग होना चाहिए। ये नहीं कि फार्मर जैसे चाहे वैसे सब कुछ करें। आप बहुत पहले आप देखिए जैसे प्लोइंग सिस्टम क्या था, किस तरह से ऑक्स को यूज किया जाता था। अब धीरे धीरे आपकी ट्रैक्टर यूज होने लगा है और आप देखिए थ्रेशर्स यूज होने लगे हैं। पहले इसके प्लेस पे क्या था, और आप और डेवलप क्षेत्रों में जाइए, वहाँ पे और स्पेशल टेक्नोलॉजी का यूज हो रहा है। इफ यू गो इन अदर कंट्री बिसाइड योर कंट्री which has been developed, you may find out some many special techniques also. वहाँ पे आपको कुछ स्पेशल टेक्निक्स दिखेगी। आप वहाँ देखेंगे कि इस तरह की टेक्निक का प्रयोग किया जा रहा है जहाँ पे रिजल्ट अच्छा आ रहा है। रिजल्ट अच्छा आने के साथ साथ वर्क कम करना पड़ रहा है, मशीनें यूज हो रही है, रिजल्ट जल्दी आ रहा है, प्रोडक्शन अच्छा हो रहा है, अच्छे वैरायटी के और इस तरह के फर्टिलाइजर का प्रयोग किया जा रहा है जिससे लैंड फर्टिलिटी नहीं खराब हो रही है। लैंड के वह पोषक तत्व जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं वह डिस्ट्रॉय नहीं हो रहे हैं। लैंड हमेशा एक अच्छी ऊर्जावान और फर्टिलिटी बनाए रखने के लिए उचित बनी हुई है। तो इस तरह का टेक्निक का प्रयोग होना चाहिए। ये नहीं कि फार्मर जैसे चाहे वैसे फर्टिलिटी यूज करें, फर्टाइल्स और डिफरेंट टाइप के केमिकल्स, और जैसे चाहे उस तरह के क्रॉप पैटर्न को डिस्ट्रॉय करें। इससे तो सॉल्यूशन नहीं, इससे प्रॉब्लम्स बढ़ेंगे। इससे उनके प्रोडक्शन एक बार बढ़ सकते हैं लेकिन प्राइस घट जाएगा। हर चीज़ के समाधान व्यवस्था होनी चाहिए कि कहाँ पे किस तरह की खेती होनी चाहिए। तो आपने क्या देखा, लेटेस्ट टेक्निक्स का प्रयोग होना चाहिए। अब आप इसके बाद और क्या देखते हैं बच्चों, इंस्टेड ऑफ व्हीट एंड राइस फूड क्रॉप्स सुटेबल टू दैट ज्योग्राफिकल एरिया मस्ट बी एनकरेज।
हर स्थान पे एक निश्चित खेती न की जाए। ये नहीं कि फार्मर्स जिस प्लेस पे देखें जिसको उसी की खेती करें, जिसका उनको एक निश्चित लहर चलने लगे कि सब लोग इसी खेती कर रहे हैं, इसको करिए, हर बात इस सीजन में ये होता है इसको करिए, ऐसा नहीं है। उसको एक जोग्राफिकल कंडीशन के अकॉर्डिंग, वहाँ की सॉइल वेराइटी के अकॉर्डिंग, वहाँ का वेदर डिपार्टमेंट उसको डिसाइड करे कि किस सीजन में, किस प्लेस पे, किस सॉइल में, किस स्टेट पे किस तरह की एग्रीकल्चर की जानी चाहिए। एजुकेटेड सिस्टम उसको मैनेज करे, जिससे कि फ्यूचर को भी ध्यान में केंद्रित करते हुए कंसंट्रेट होकर इसका डिसीजन लिया जाना चाहिए। फार्मर्स को ही इसका निर्णय लिए जाने के लिए स्वतंत्र या फ्री नहीं कर दिया जाना चाहिए। एक उपयुक्त व्यवस्था फार्मर को डायरेक्शन दिया जाना चाहिए एक व्यवस्थित सिस्टम के द्वारा। Focus should be on sustainable way to increasing food grain production. Sustainable एक उपयुक्त उचित फूड ग्रेन प्रोडक्शन होना चाहिए। इस चीज़ पे मेन फोकस होना चाहिए कि हर तरह का फूड जिस चीज़ की जितनी आवश्यकता हो वह उपलब्ध हो। ये नहीं कि जब जिस क्षेत्र में जो फार्मर जैसा चाहे उसका प्रोडक्शन करें, एक उसकी उनको डायरेक्शन दिया जाए, उसके साथ साथ उनको सारी व्यवस्था दिया जाए, वो भी खुशी होकर प्रसन्न होकर अपने कार्य को करें। फ्री ट्रेड इन ग्रेन सबसे बड़ी व्यवस्था। हमने लास्ट वीडियो में कुछ वीडियो में आपसे डिस्कस किया था कि जहाँ पे आपने देखा था कंपटीशन ऑफ इंटरनेशनल मार्केट टू आवर मार्केट रिलेटेड टू द फूड ग्रेन। वहाँ पर क्या हमने आपसे बताया था? हमने आपको बताया था कि इंटरनेशनल प्रोडक्शन आपके यहाँ के प्रोडक्शन से कम रेट में आपके देश में बिकते हैं। आप देखिए, बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। आपके देश में फॉरेन कंट्री का प्रोडक्शन आपके यहाँ के प्रोडक्शन से सस्ता बिके, बड़ी बात है। ऐसा होता क्या है? हमने आपको ये भी बताया था, वहाँ की कंट्री डिफरेंट टाइप की सब्सिडी देती है, छूट देती है किसानों को, more than 50%, but in your year this is not available. ट्रेड व्यवस्था, मार्केटिंग व्यवस्था, सामान ले जाने की व्यवस्था सरकार को एक उचित तरीके से व्यवस्थित करनी चाहिए। हर तरह की छूट दिया जाना चाहिए। किसान को सब्सिडी ज़्यादा से ज़्यादा और टैक्सेस उनसे एक सुव्यवस्थित तरीके से दिया जाना चाहिए। मार्केटिंग टैक्स, ट्रेड टैक्स उनका फ्री कर दिया जाना चाहिए। इफ दिस सिस्टम टू बी अप्लाइड, देन ए suitable food security solution will be available in our country. अगर एक सचमुच सुव्यवस्थित फूड सिक्योरिटी के लिए सॉल्यूशन की आवश्यकता है, यह सारी व्यवस्था का आगे बढ़ाना होगा। इस सारी व्यवस्था के अनुसार सरकार को कार्य करना होगा। इसमें सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप केयर करिएगा बच्चों सेंटेंस में, सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी फार्मर्स की नहीं, गवर्नमेंट्स की हो रही है। गवर्नमेंट्स के लिए व्यवस्था है गवर्नमेंट्स के लिए व्यवस्था है गवर्नमेंट्स के लिए व्यवस्था है फ्री ट्रेड ग्रेन्स। अब आप डिसाइड करिए हु इज आर रिस्पॉन्सिबल टू challenges which are coming under the food security. So students, you try to make question, you try to make answer by yourself also. Many questions may become related this topic, related this chapters also. So students, try to complete it, try to solve it and complete in your book. So बच्चों, फूड सिक्योरिटी का यह टॉपिक आपका इस वीडियो के साथ खत्म होता है, एंड होता है। इसके बाद हम लोग किसी अन्य टॉपिक पे इस चैप्टर का डिस्कशन करेंगे अगले वीडियो में। सो स्टूडेंट्स, बाय बच्चों, एंड थैंक्स टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स।